हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर चल रहा है 5 सरफेस केमिस्ट्री एंड उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कोलाइडल सॉल्यूशंस। पिछले लेक्चर में देखो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। आज हम बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। फाइन, आई होप यू ऑल आर गुड। लेट्स हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन। फाइन, सो थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं यार। कोलाइड्स के बारे में हमने इतना तो पढ़ लिया है कि कोलाइड्स में जो पार्टिकल रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के अंदर रहती है। फाइन, एंड दो चीजें हमने और देखी थी कि इसके अंदर एक डिस्पर्स्ड फेज है एंड एक डिस्पर्शन मीडियम। फाइन, डिस्पर्शन मीडियम जिस चीज के अंदर कोई चीज डाली गई है, जो चीज डाली गई है वो डिस्पर्स फेज है, जिसमें डाली गई है वो डिस्पर्शन मीडियम है। आप इसे सल्यूट एंड सॉल्वेंट की तरह समझ सकते हो। दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू सल्यूट एंड दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। जिस चीज के अंदर डाला गया हम उसे सॉल्वेंट कहते होते हैं सोल्यूशन में, अगर आपको याद हो तो। फाइन, डेफिनेटली यस, याद है बिल्कुल। एंड देन डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट है, डिस्पर्स्ड फेस बेसिकली है सल्यूट। ठीक है ना। अब बात आती है इस क्लासिफाई शब्द की। देखो, जब भी क्लासिफिकेशन होती है मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ, क्लासिफिकेशन का बेसिस डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। बिकॉज बड़ी सिंपल सी बात है, सपोज आप 20 लोग बैठे हो। फाइन, अब ये जो आप जिस हिसाब से अभी बैठे हो क्लास में, ये तो है जेंडर बेसिस, ठीक है ना। लड़कियां एक साइड बैठी हैं, लड़के एक साइड बैठे हैं। दिस ऑल इज बेसिकली अ जेंडर एनालिसिस, मतलब जेंडर क्लासिफिकेशन। क्लियर। अब अगर मैं बोल दूं कि क्लास को इस तरीके से क्लासिफाई करिए कि इंटेलिजेंट एक साइड आ जाइए, थोड़े से एवरेज जो है वो एक साइड आ जाइए, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली कोई शफलिंग होगी। जो पहले इधर बैठा था वो इधर आ सकता है, जो इधर बैठा था या बैठी थी वो इधर आ सकती है, isn't it? इसका मतलब जब भी आप दो चीजों को कैटेगराइज करो, जब भी आप किसी चीज को कैटेगराइज करने की कोशिश करो, तो उसका बेसिस जरूर क्लियर होना चाहिए कि ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट प्रिंसिपल दिस इज गोना क्लासिफाई। क्लियर, कोई दिक्कत? तो हम बेसिकली यार यहाँ पे काफी ज्यादा तरीकों से इसे क्लासिफाई करने वाले हैं, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ या फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium। एक बात का ध्यान रखेंगे यार, देखो नेक्स्ट टाइम से हम डिस्पर्स फेज को डीपी लिख लेंगे, ठीक है ना, एंड डिस्पर्शन मीडियम इज डीएम। तो अवॉइड एनी टाइप ऑफ मतलब कंफ्यूजन, तो मैं पहले ही बता दूं, इसको हम डीपी लिख रहे हैं, इसको हम डीएम, क्योंकि काफी ज्यादा बार लिखना है तो हम शॉर्टकट में यूज कर लेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि जिस चीज के अंदर जो चीज डाली गई है, ये जो चीजें डाल रही हैं डिस्पर्स फेज या डिस्पर्शन मीडियम, इनका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई किया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम के नेचर के बेसिस पे ही क्या हो जाता है, क्लासिफाई हो जाता है। फाइन, पॉइंट नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। क्लियर। फाइन, बेसिकली डिस्पर्स्ड फेज जो चीज हमने डाली है एंड जिसके अंदर डाली है, उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसी हैं, इस बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करेंगे। क्लियर। डी इज ऑन द बेसिस ऑफ
नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। फाइन। मतलब बेसिकली यार याद होगा आपको, उस दिन भी मैंने बात करी थी, या तो पार्टिकली बड़ा हो या छोटे छोटे मिला के बना हुआ हो। तो डिस्पर्स्ड फेस जो चीज डाली गई है, उन पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, वो अपने आप में एक्चुअली में इतना बड़ा है या वो एसोसिएट करके बनाया गया है, तो किस तरीके का है, ये भी हम करेंगे कैटेगरी नंबर 4 के अंदर। एंड कैटेगरी नंबर 5 is on the basis of charge on the particles। कौन से पार्टिकल, डेफिनेटली डीपी। वही डिस्प्ले पिक नहीं है, ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल। जो डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है। देखिए दो तरीके के कोलाइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड्स। तो कौन सा वाला कोलाइड है ये, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स। क्लियर। तो 5 कैटेगरी है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। हम पहली 2 कवर कर लेंगे, अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्लियर कर लेंगे। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन इनके ऊपर बन बन के आते हैं, ठीक है ना। हर एक कैटेगरी में से क्वेश्चन आता है, बहुत ही माइन्यूट लेवल के। देखो छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एंड कई बार फंस जाया करते हैं, तो बहुत ही ध्यान देंगे हर एग्जांपल पे। विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। क्लियर। जो भी चीज डाली गई है, जिसमें भी डाली गई है, उन दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है। लेट्स हैव इट। So category number A, on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium। फाइन। तो यहां हम लिख लेंगे dp, यहां हम लिख लेंगे dm। फाइन। एंड यहां हम लिख लेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन या टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड यहां हम लिख लेंगे इसका एग्जांपल। फाइन। थोड़ी सी जगह एग्जांपल को ज्यादा दे दें। क्लियर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। देखो एक एक करके यार, बड़ा सिंपल सा केस है। एक बार उसको सॉलिड, उसको गैस, उसको गैस, उसको सॉलिड, उसको लिक्विड, उसको सारे के सारे ट्राई करेंगे। पर एक बात का याद रखेंगे, गैस को गैस में जब हम मिक्स कर देते हैं, वैसे बेसिकली जब दोनों ही चीजें गैस होगी, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। जब हम देखो, याद करो, आप बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ा था हमने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजें मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो टर्नरी भी हो सकता है ना, जिसमें दो चीजें डाली गई हो। एक सॉल्वेंट के अंदर दो चीजें डाली गई तो वो क्या बन जाता था, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी मतलब 3 डिग्री, यानी कि जिसमें 3 चीजें हैं, ठीक है ना। पर याद करिए, बाइनरी की बात करी थी हमने। बाइनरी मतलब दो, जिसमें दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। वहां पे हमने 9 किस्म के सॉल्यूशन बनाए थे। फाइन। 9 किस्म के कौन कौन से, देखो 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 3 बार गैस में बना के दिखाता हूं। देखो यहाँ पे इकट्ठे ही बना देता हूं, सॉलिड और यहां पे लिक्विड, यहां पे गैस, ठीक है ना। या फिर ऐसा करो, सारे सॉलिड सॉलिड इकट्ठे कर लो, जैसे मर्जी कैटेगराइज कर लो यार। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। सपोज मैं फिलहाल एक बार 9 लिख रहा हूं, पर हम इसे इरेज कर देंगे। देखो सॉलिड को पहले सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैस के अंदर। लिक्विड को सॉलिड के अंदर, लिक्विड को लिक्विड के अंदर, लिक्विड को गैस के अंदर, गैस को सॉलिड के अंदर, गैस को लिक्विड के अंदर, एंड गैस को गैस के अंदर। ये 9 किस्म के बाइनरी सॉल्यूशन बनाए थे हमने। जो चीज डाली गई है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जिसमें डाली गई है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। प्रोबेबिलिटी 3 into 3।
नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फाइन, मैथ्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 3 केसेस यहाँ पे, 3 केसेस यहाँ पे, अल्टीमेटली 9 नंबर ऑफ केसेस। पर वो किस में सही था? बाइनरी में। याद रखेंगे गैसेस के साथ कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनता। बाइनरी सोल्यूशन है वो, पर ये कोलाइडल नहीं होगा, बिकॉज हर सोल्यूशन कोलाइडल नहीं होता ना। कोलाइडल की अपनी एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। कोलाइडल के लिए जो पार्टिकल रेंज है वो इस हिसाब से आनी चाहिए कि वो 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में आनी चाहिए। या हर कोलाइडल के देखो अपनी एक प्रॉपर्टीज है, वो बेसिकली गैस के साथ सेटिस्फाई नहीं बैठ रही है। तो अल्टीमेटली वी हैव 8 टाइप ऑफ कोलाइडल, टोटल 9 टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस, वी हैव 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ पहला, सॉलिड को सॉलिड के अंदर, ठीक है ना, सॉलिड चीज को सॉलिड के अंदर डाला गया है एंड कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया गया। इसका एग्जांपल देखो, सोचो क्या होता है? जेमस्टोन्स। एग्जांपल याद करिए, जेमस्टोन्स वो होते हैं ना क्या, रतन वाले पत्थर, ठीक है ना। बेसिकली एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड, ये इनको बोला जाता है सॉलिड सोल्स। फाइन, इनको बोला जाता है सॉलिड सॉल्यूशन या सोल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाला गया है। सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाला गया है। सोचिए, एग्जांपल सोच के देखिए, कहां एक ऐसी चीज है जिसको सॉलिड को लिक्विड में डाला गया है? पेंट्स। देखो, पेंट बेसिकली अपने आप में एक पाउडर्ड फॉर्म है, उसको बेसिकली एक लिक्विड के अंदर डाला जाता है, पूरा सोल्यूशन बना दिया जाता है, जिससे हम फिर पेंट करते हैं। एक्चुअली में एक सॉलिड चीज को लिक्विड के अंदर डाला गया है। क्लियर? तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है? पेंट्स। फाइन, एंड इनको क्या बोलेंगे? सिर्फ सॉल्यूशंस। जहां लिक्विड में डाला गया है वो क्या है? सोल्स। कोई दिक्कत? एंड सॉलिड से सॉलिड में ये क्या आ गया? सॉलिड सोल। फाइन, ध्यान रखेंगे यार, एग्जांपल आता है इसका, बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एग्जांपल देके पूछ रहे थे, बताओ इन विच सोल है ये, ठीक है ना। मतलब गैस इन लिक्विड है, लिक्विड इन गैस है, सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन गैस है, कौन सा है, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन में देके ऊपर पूछ लेते हैं कि यार इनमें से बताइए कौन सा गैस इन सॉलिड है, तो वो बेसिकली आपके पास 4 अलग अलग एग्जांपल्स बना देते हैं। तो बड़ा सोचने का विषय है ये। क्लियर? नेक्स्ट, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस कहां देखने को मिलती है? डस्ट। फाइन, हमारी सराउंडिंग में डस्ट, ये सारा क्या है? एक तरीके का गैसियस मीडियम है, ठीक है ना। एंड इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स क्या है? डस्ट पार्टिकल। ये देखो धूल उड़ रही है, isn't it? So this dust basically, smoke, dust, फाइन, वो बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स है गैस के अंदर, ठीक है ना। वो सिगरेट वाले उड़ाते हैं ना धुआं, वो बेसिकली क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स इन दिस पर्टिकुलर गैसियस मीडियम। क्लियर? सो यहां पे हमारे पास आ गया है स्मोक एंड डस्ट। क्लियर? एंड इसका नाम है एरोसोल्स। देखो अब तक कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड इन सॉलिड इज सॉलिड सोल, इन लिक्विड इज सोल्स, इन गैसियस इज एरोसोल्स। कोई भी दिक्कत? देखो हर एक का वैसे एक स्पेसिफिक नाम आएगा। क्लियर? पर आप जनरली थोड़ा सा सोच सकते हो, सॉलिड वाले क्या है? सॉलिड सोल्स, लिक्विड वाले क्या है? सोल्स, एयर वाले क्या है? एरोसोल्स या गैस वाले, ठीक है ना। क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ मूव टू द एग्जांपल नंबर 4, लिक्विड्स इन सॉलिड्स। लिक्विड्स इन सॉलिड्स, यस, आ रहा है दिमाग में कुछ? छोटे होते हुए आपने जलियां खाई होंगी, या चीज बटर तो अब भी खाते हैं ना, छोटे होते जेली खाते हैं ना, जेली, यस, दैट जेली। फाइन, वो चिपचिपा सा विस्कस, देखो वो बेसिकली है क्या? वो उसके अंदर लिक्विड है, बनाया वो एक सॉलिड फॉर्म में चीज गई है, ठीक है ना। देखो मैं हमेशा देखने का एक तरीका बताता होता हूँ। डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम को समझने का बड़ा सिंपल एक तरीका है, ठीक है ना। वो तरीका बेसिकली क्या है कि जो फाइनल स्टेट आने वाली है ना, फाइनल स्टेट वो होगी जो डिस्पर्शन मीडियम की है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। फाइनल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज द स्टेट ऑफ डीएम। ये इतनी जबरदस्त चीज है ना, जो बात मैं आपको सॉल्वेंट के टाइम पे भी बोलता था,
फाइनल सोल्यूशन का स्टेट वही होगा जो एक्चुअली में सॉल्वेंट का होगा। वैसे ही यहाँ पे फाइनल स्टेट पूरे के पूरे सोल्यूशन का वही होगा जो एक्चुअली में डिस्पर्जन मीडियम का होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी कि आप यहाँ पे सोच के देखिए, जेमस्टोन्स नेचर में क्या होते हैं? जेमस्टोन्स नेचर में क्या होते हैं? सॉलिड। डिस्पर्जन मीडियम को देखिए, पेंट्स लिक्विड होते हैं, एंड स्मोक, धुआं आपको क्या लगता है? डेफिनेटली गैसियस लगता है। फाइनल स्टेट क्या है? फाइनल स्टेट। देन अब लिक्विड एंड सॉलिड्स में हम बात कर रहे थे जेली की। जेली का फाइनल स्टेट लगता है सॉलिड, बट एक्चुअली में उसके अंदर क्या है? लिक्विड। ठीक है ना? तो लिक्विड इन सॉलिड। यहां पे हमारे पास क्या एग्जांपल आ गया है? बटर एग्जांपल आ गया है, जेलीज एग्जांपल आ गया है। ठीक है ना? फाइन। एंड इस चीज को बोला जाता है जेल। तो जेल से तो एक और बात याद आएगी ना, वो क्या, समझ गए? फाइन। वो बेसिकली क्या करता है? अकड़ा देता है ना, सॉलिड बना देता है, क्योंकि एक्चुअली में उसके अंदर चीजें क्या है? डिस्पर्शन मीडियम क्या है? सॉलिड। ठीक है ना? पर वो डाला उसके अंदर क्या है? लिक्विड, इसीलिए लग जाता है वो बड़ा अच्छे से डिफ्यूज होके, पर बाद में अकड़ जाता है, बिकॉज फाइनल स्टेट क्या है? फाइनल स्टेट इज सॉलिड। अकड़ना मतलब सॉलिड यार, isn't it? Let's have it. Then liquid and liquid. लिक्विड को लिक्विड के अंदर डाला गया, बहुत ज्यादा आसान है। क्या? दूध यार, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है, दैट इज मिल्क। तो इस चीज को बोला जाता है इमल्शंस। लिक्विड का लिक्विड के अंदर इस पर्टिकुलर कोलाइडल सोल का नाम स्पेशली रखा गया है इमल्शंस। क्लियर? कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट, लिक्विड इन गैस। कहां आपको लगता है कि गैस के अंदर लिक्विड आता है? गैस के अंदर लिक्विड आता है? बोलो। सर्दियों में धुंध, फाइन, फॉग। ठीक है ना? क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। फाइन। तो कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? फाइन। जो हमारा धुंध होता है सर्दियों में, वो बेसिकली क्या है? देखो, फाइनल स्टेट गैसियस है, फाइनल स्टेट गैसियस है उसका, पर है क्या बेसिकली? पानी का मॉइस्चर कंटेंट भी तो है। ठीक है ना? फाइन। सो बेसिकली फॉग, मिस्ट। ठीक है ना? एंड नाम इनका भी क्या दे सकते हैं? इनको भी एरोसोल। ठीक है ना? बिकॉज जिसका फाइनल स्टेट गैसियस है ना, वो एरोसोल्स होते हैं। फाइन। पर यहां पे एक बात मैं हमेशा बताऊंगा, या सो दैट थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए पिछले वाले के साथ, तो यू कैन राइट इट एज लिक्विड एरोसोल्स। क्या लिख सकते हैं? लिक्विड एरोसोल्स। फाइन। यहां से ये क्लियर है, एरोसोल से ये बात क्लियर है कि सॉलिड इन गैस है, एंड लिक्विड इन गैस को हमने क्या लिख लिया? लिक्विड एरोसोल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग, गैस इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर गैस, स्पॉन्ज नहीं होती? स्पॉन्ज, फोम। ठीक है? फाइन। ये बेसिकली क्या है? स्पॉन्ज, या क्या कहते हैं हम? फॉर्म रबड़। क्या कहते हैं? फॉर्म रबड़। थोड़ा याद करके देखिएगा कि स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है। मतलब बेसिकली गैसेस ट्रैप्ड हैं किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। गैस इन सॉलिड, ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया है? स्पॉन्ज या फिर फॉर्म रबड़ टाइप की चीज, गैस को सॉलिड के अंदर डाला गया है। इनका नाम भी क्या है? सॉलिड सोल्स। क्लियर? कोई दिक्कत? वैसे लगभग क्लियर है। जिसमें डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड्स हैं वो सॉलिड सोल्स हैं, लिक्विड वाले सॉल्यूशंस बोला जाता है जनरली, एंड गैसेस वाले को एरोसोल्स बोला जाता है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं नाम से, बाकी चलेगा, एक जैसे ही होते हैं ये। ठीक है ना? एंड देन गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब ये तो था देखो फॉर्म रबड़ या स्पॉन्ज बेसिकली। अब सिर्फ फॉर्म क्या होती है?
या फ्रोथ, झाग। सिर्फ झाग क्या है, वो एक तरीके का लिक्विड है, पर उसके अंदर है क्या, गैसेस। ठीक है ना, बेसिकली सिर्फ फॉर्म या फ्रोथ, झाग। ठीक है ना, या जैसे शेव कराते टाइम वो जो फॉर्म बन जाती है ना, इजंट इट, शेव कराते टाइम फॉर्म नहीं बन जाती, वो फॉर्म बेसिकली क्या है, वो है तो लिक्विड, उसके अंदर क्या है, गैसेस। इज दैट थिंग क्लियर? तो इस चीज का बेसिकली नाम क्या रखा गया है, इस टाइप के सोल को बोला जाता है फॉर्म। कोई दिक्कत? आठों के आठों एग्जाम्पल्स हो गए। एक बार देख लीजिए सारे के सारे एग्जांपल्स लिख लीजिए। एक बात का ध्यान रखेंगे, फाइनल स्टेट सॉल्यूशन का वही होता है जो स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम होता है। फाइन, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है यहाँ पे। सॉलिड है, देखो जेमस्टोन इज अ सॉलिड, पेंट इज अ लिक्विड, स्मोक इज अ गैस, बटर इज अ सॉलिड, मिल्क इज अ लिक्विड, फॉग इज अ गैसियस थिंग, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड थिंग एंड फॉर्म इज अ लिक्विड थिंग। इज दैट थिंग क्लियर? तो फाइनल स्टेट, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखने को मिलता है। एंड ये तो सारे हैं ही, बिकॉज दो तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। देखो, एक तो ऊपर बता देंगे कि ये कोलाइड बताओ किस एग्जांपल के लिए सूट कर रहा है। ठीक है ना, फाइन। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बता दिया कि सपोज उन्होंने बता दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। वहां आपको चार एग्जांपल दे दिए हैं डेफिनेटली, जैसे जेमस्टोन, पेंट, स्मोक, बटर। तो आपको सोचना रहेगा कि द आंसर इज स्मोक। सोचेंगे कैसे? सोचना बड़ा आसान है, देखो सोच के देखो, जो चीज आपको पूछ रहे हैं, जो एग्जांपल है, ठीक है ना, फाइन, उस चीज के लिए सोच के देखिए उसका फाइनल स्टेट क्या है, वहां से आप डिस्पर्जन मीडियम निकालिए, फिर देखिए उसके अंदर चीज होती क्या है। ठीक है ना, वहां से उसका डिस्पर्ज्ड फेज का स्टेट निकालिए। क्लियर? एंड दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको एक एग्जांपल दिया हो सकता है, जैसे सपोज यू आर गिवन एग्जांपल अ मिल्क। फाइन, मिल्क इज एन कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच milk is which colloidal solution? So basically you are given four colloidal solution like gas in gas, solid in solid, liquid in liquid, solid in gas. So basically चार आपके पास solution दिए हो सकते हैं, वहां से आपको सोचना पड़ सकता है। दोनों ही तरीके से मिल सकते हैं। सारे के सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ढंग से उतार लेंगे पूरे का पूरा, एंड देन मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी या सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। So second classification is on the basis of dispersion medium। देखो बड़ा ही कूल सा तरीका है। वैसे तो हमने कर लिया डिस्पर्शन मीडियम के फेस के ऊपर या स्टेट के ऊपर, पर अगर डिस्पर्शन मीडियम क्लियर है कि क्या है, ठीक है ना, तो कई बार कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्पर्शन मीडियम के नाम पे भी डायरेक्टली नाम दे दिए गए हैं। जैसे सपोज यहां मैं डिस्पर्शन मीडियम लिखता हूं कि कौन सा है, एंड यहां नेम ऑफ द कोलाइडल सोल। फाइन, जैसे सपोज द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, तो आप उसे हमेशा हाइड्रोसोल्स या एक्वासोल्स कह सकते हैं। ठीक है ना, सपोज द मीडियम इज वाटर, तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली कॉल्ड एज हाइड्रोसोल्स एंड एक्वासोल्स। वैसे ही बहुत ज्यादा आसान है, लाइक अगर डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल है, दे आर नोन एज एल्कोसोल्स। अगर डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास एयर है, तो दैट विल बी नोन एज एरोसोल्स। सिमिलरली अगर ये हमारे पास बेंजीन है, तो दे आर नोन एज बेंजोसोल्स। फाइन, यार सोल बेसिकली मैं कह सकता हूं सोल का मतलब होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना, सोल अपने आप में एक छोटा नाम है, डायरेक्टली मेंशन्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर? सो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है यार कि अगर जिसमें डाली गई है वो चीज पानी है तो उसे हाइड्रोसोल्स बोल दो, अल्कोहल है तो अल्कोसोल्स बोल दो, एयर है तो एरोसोल्स बोल दो, एंड बेंजीन है तो बेंजोसोल्स बोल दो। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत?
फाइन। यहाँ पे एक चीज और नोट करेंगे, फाइन। अगर ये चीज थोड़ी एक्स्ट्रा है, वैसे इससे थोड़ी सी हटके है, ठीक है ना, थोड़ी सी हटके है इसमें से। यार अगर आपको बेसिकली ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार देखा गया है बुक्स में, ग्रेफाइट इन वाटर, ठीक है ना, तो इसका नाम रखा गया है एक्वाडैग, फाइन। एंड ग्रेफाइट इन ऑयल, इसका नाम रखा गया है ऑयल डैग। ये भी कई बार बुक्स में आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे लिखवा देता हूं। बेसिकली अगर आपको ग्रेफाइट इन वाटर या ग्रेफाइट इन ऑयल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो बेसिकली ग्रेफाइट के लिए डैग शब्द यूज किया गया है यहाँ पे। तो पानी के लिए एक्वा, दैट इज एक्वा डैग, एंड इन ऑयल दैट इज ऑयल डैग। क्लियर, कोई दिक्कत? यार बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर तो ये चार चीजें करनी थी। दैट इज अगर पानी में डाला है तो आपका, एयर के अंदर डाला है तो एरो, बेंजीन के अंदर डाला है तो बेंजो, एंड अल्कोहल के अंदर डाला है तो एल्कोसोल्स। कोई दिक्कत? सो दो तरीके की क्लासिफिकेशन हो गई है, बाकी हम करेंगे कल के लेक्चर में। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं।